दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 25 दिन से लगभग जो चल रहा है और उस युद्ध में कल हमारे प्रधानमंत्री ने अपना स्टेटमेंट दिया है। वो कल बोले हैं। अब तक उन्होंने बोला नहीं था इस युद्ध पर। हाँ, भले ये इजराइल की यात्रा करके हो आए, वहाँ हंसी ठिठोली का एक बहुत शानदार माहौल इन्होंने बनाया और वापस आए। और अगले दिन ईरान पर हमला हो गया, उनके सुप्रीम लीडर की हत्या हो गई और हमारे प्रधानमंत्री उन्हें श्रद्धांजलि तक नहीं दे पाए। किस दबाव में भाई? आज हम किस मुंह से यह उम्मीद करते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से विश्व व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण रास्ते जो हैं, जिससे हमारा तेल गैस आता है, वो हमारे लिए भी ईरान खोल दे। वो खोले हुए है, ईरान वो रास्ता खोले हुए है, लेकिन केवल रूस के लिए और चीन के लिए। उनको लग रहा है ईरान को कि हम झुके हुए हैं अमेरिका के पक्ष में, हम झुके हुए हैं इजराइल के साथ, जिसके चलते हमारी इतनी पुरानी दोस्ती दागदार हो गई। कल उन्होंने कहा है मोदी जी ने हाउस में, और उन्होंने कहा है कि इस युद्ध के कारण जो दुनिया में कठिन परिस्थिति बनी है, उसका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है, इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए। अरे भाई, किसे तैयार रहना चाहिए? आपके देश का आवाम ईरान के साथ हो रही बर्बरता के खिलाफ खड़ा है। आपकी सरकार भले उसका उस ताकत के साथ निंदा नहीं कर पाया हो, लेकिन आपका अवाम, इस देश का अवाम पूरी ताकत के साथ अमेरिकी युद्ध की बर्बरता का निंदा किया है। इसीलिए तैयार रहने की जरूरत अवाम को क्या है भाई? सरकार को होनी चाहिए कि तैयार हो। दूसरी बात करता हूं, आपने कहा कि कोरोना जैसी विकट हालत पैदा हो गए हैं। हम कोरोना के समय में भी, आपने कहा कि हम कोरोना के समय में भी एकजुटता से ऐसी चुनौती का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। भाई, क्या तैयार रहने की आवश्यकता है? फिर से लॉकडाउन लगाइएगा क्या? कि ताली थाली बजवाइएगा? क्या तरीका है मोदी जी? ये कोरोना जैसा विपदा नहीं है, ये मानव निर्मित विपदा है। और आपने ईरान के साथ अपनी सॉलिडिटी नहीं दिखाकर इस विपदा में आम भारतीय को भी झोंक दिया है। इससे जितना जल्दी हो निकालिए देश को। धन्यवाद।